ऑनेस्टली आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं तो शायद कुछ टिप्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, या फिर शायद ये ट्रिक उन लोगों को ही पता नहीं होगा जो आफ्टर इफेक्ट्स सालों से यूज़ कर रहे हैं। टिप नंबर 1, ऑलराइट, मान लो आपने एक लेयर में कुछ कूल इफेक्ट ऐड किए हैं और वो इफेक्ट आपको दूसरे लेयर में भी अप्लाई करना है। नॉर्मली हम इफेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए एक बेटर तरीका है। सब इफेक्ट सिलेक्ट करो, फिर एडिट में जाके कॉपी विद प्रॉपर्टीज लिंक पे क्लिक करो एंड सिंपल कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दो। अब अगर ओरिजिनल लेयर में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सभी लेयर में अपडेट हो जाएगा। टिप नंबर 2, अगर आप प्रोजेक्ट पैनल के सर्च बार में अनयूज लिखेंगे तो ये उन सभी फाइल्स को दिखाएगा जो प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हुई है। आप उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर फास्ट चलेगा और पैनल भी क्लीन रहेगा। इसी तरह अगर आप मिसिंग फुटेज लिखेंगे तो वो मिसिंग फाइल्स भी दिखाएगा, जिन्हें आप आसानी से रीलिंक कर सकते हैं। टिप नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कई बार कोई लोगो या वेक्टर एलिमेंट स्केल करने पे ब्लर या फिर पिक्सलेट हो जाता है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, ये जो आइकन है कंटिन्यूसली रस्टराइज, इस पर क्लिक करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टिप नंबर 4, अगर आप भी ब्लेंडिंग मोड्स को ऐसे एक एक करके टेस्ट करते हो, आई नो ये बहुत हेडेक वाला काम है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसके लिए बेस्ट शॉर्टकट तरीका है Shift+= दबाकर सारे ब्लेंडिंग मोड एक एक करके चेक कर सकते हो। टिप नंबर 5, या मैंने फायर टॉर्च की PNG ऐड की है। अगर मैं इसमें रेडियल फास्ट ब्लर इफेक्ट ऐड करूँ तो आप देखेंगे कि इफेक्ट अपने बॉन्डिंग बॉक्स से कटता हुआ दिख रहा है। ये इशू और भी कई इफेक्ट में आता है, जैसे आप डीप ग्लो डाल लो या फिर कोई ग्लो का इफेक्ट करो तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आता है। हम इस प्रॉब्लम को प्री कंपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बिना प्री कंपोज किए सॉल्व करना है तो हम इफेक्ट पैनल में से ग्रो बाउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। इसे इफेक्ट स्टैक में सबसे ऊपर प्लेस कर दो। अब इसकी वैल्यू बढ़ाने पे बॉन्डिंग बॉक्स प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। टिप नंबर 6, अगर मैं शेप लेयर की पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करूँ तो डिफ़ॉल्ट से पाथ कर्व बनता है। कर्व हटाने के लिए सभी की फ्रेम सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाकर उसे लीनियर पर स्विच करो। टिप नंबर 7, जब हम कोई नई शेप लेयर बनाते हैं तो उसका एंकर पॉइंट कंपोजिशन के सेंटर में आता है। इसे मैन्युअली एंकर टूल सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर नई शेप लेयर में एंकर पॉइंट डिफ़ॉल्ट सेंटर में हो तो प्रेफरेंस में जाके जनरल में जाओ और सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर ऑप्शन एनेबल कर दो। हर बार कोई भी नया आप शेप लोगे तो एंकर पॉइंट सेंटर में रहेगा। टिप नंबर 8, मास्क बनाते वक्त ही आप उसके मोड को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कीबोर्ड पर लेटर दबाकर। फॉर एग्जांपल, मास्क बनाते समय ए से ऐड होगा, एस से सब्ट्रैक्ट, आई से इंटरसेक्ट, एल से लाइटन और डी से डार्कन और एफ से डिफरेंस मोड एक्टिव होगा। टिप नंबर 9, मान लो 2 लेयर में पोजीशन एनिमेशन है और आप दोनों को लेफ्ट में मूव करना चाहते हो। अभी डायरेक्टली आप उसको सिलेक्ट करके मूव करोगे तो पोजीशन का की एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और एनिमेशन ख़राब हो जाएगा। इसके लिए लोग प्रीकॉम भी यूज़ करते हैं, बट वो एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दोनों लेयर को पेरेंट करो, नल को डिज़ायर पोजीशन में मूव करो और फिर नल डिलीट कर दो। आपका लेयर का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा और की फ्रेम में कोई भी इशू नहीं आएगा। या फिर आप मोशन टूल्स प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली सब लेयर को सिलेक्ट करो एंड नल पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली नल से सारे ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। मोशन टूल आपके मोशन डिज़ाइन जर्नी को बहुत स्मूथ बना देगा। अगर आप चाहते हैं मैं मोशन टूल के प्लगइन को डीपली एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं एक डिटेल वीडियो क्रिएट करूँगा। टिप नंबर 10, अगर टाइमलाइन फुल है और आपको ज़्यादा एरिया दिखाना है तो सिंपल वो पैनल पे क्लिक करो, टिल्डा की प्रेस करो, वापस क्लिक करने पे वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। टिप नंबर 11, कई बार हमें प्रीकॉम में जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें चेंजेस करने होते हैं और मेन कॉम में उसका व्यू भी देखना होता है। अंदर जाकर चेंज करना फिर बाहर आके चेक करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेन कॉम को लॉक कर दो, देन प्री कॉम को ओपन करो, सिंपल उस कॉम के लेयर को अनलॉक करके साइड में ले लो। अभी आप प्री कॉम के चेंजेस मेन कॉम पे भी देख सकते हो। टिप नंबर 12,
अगर कॉम का ड्यूरेशन बहुत लंबा है और तुम उसको शॉर्ट करने के लिए कंपोजिशन में जाकर चेंज कर रहे हो मैन्युअली, तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, वर्क एरिया को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, सिंपल। टिप नंबर 13, अगर कोई लेयर को पेरेंट करना है लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, तो अल्ट या फिर मैक में ऑप्शन दबाकर प्रॉपर्टी के स्टॉप वॉच पर क्लिक करो और पिक व्हिप से दूसरे लेयर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लिंक करो। बस रोटेशन फॉलो हो जाएगा, पोजीशन नहीं। टिप नंबर 14, ये टिप तो सबको पता होना चाहिए। लेयर डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी। लेयर स्प्लिट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करो, लेयर स्प्लिट हो जाएगा। टिप नंबर 15, ऑलरेडी आपने ऑब्जेक्ट में स्केल, पोजीशन, रोटेशन, एनिमेशन सब ऐड करके रखा है। अभी आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन और ऐड करना है, तो बस सिंपली इफेक्ट पैनल में जाइए, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा दो, फ्रेश की फ्रेम कंट्रोल मिल जाएंगे। टिप नंबर 16, टेक्स्ट को एडिटेबल पाथ में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, देन क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर दो और अभी आप टेक्स्ट लेयर को एडिट कर सकते हो। टिप नंबर 17, आपने नोटिस किया होगा आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा देर काम करने पर स्लो हो जाता है, तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए डिस्क स्पेस क्लीन करो। उसके लिए एडिट में जाकर सिलेक्ट पर्ज एंड देन सिलेक्ट ऑल मेमोरीज एंड दिस कैशे, तो आपका आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी स्मूथ चलने लग जाएगा। और एक टेक्निक है, हमारे प्रोजेक्ट में हम जब काम करते रहते तो काफ़ी फाइल्स ऐसे थे कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बट जब हमारा जो एनिमेशन होता है हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंपली वो अनयूज फाइल को हमें रिमूव करना होता है। फाइल में जाओ, सिलेक्ट डिपेंडेंसीज एंड देन क्लिक करो रिमूव अनयूज फुटेजेस। टिप नंबर 18, शेप लेयर में फिल और स्ट्रोक पोजीशन में 4 मॉडल होते हैं, नन, सॉलिड फिल, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। इनमें स्विच करने के लिए पैनल में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक करके करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सिंपल बस अल्ट दबाकर क्लिक करो, मोड्स ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे। दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम। टिप नंबर 19, अगर आपने सर्कल को पोजीशन पाथ पर एनिमेट किया है लेकिन उसकी मूवमेंट अनइवन दिख रही है, तो सभी की फ्रेम सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और रोव अक्रॉस टाइम चुनें। इससे की फ्रेम इवनली स्पेस हो जाएंगे और मोशन स्मूथ दिखेगा। टिप नंबर 20, फोटोशॉप फाइल्स को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके एनिमेट किया जा सकता है, लेकिन आप उनके टेक्स्ट लेयर को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप यहीं पे एनिमेशन कर सकते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो फोटोशॉप लेयर में कन्वर्ट रहता है, तो इसको टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल लेयर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट पे चुनो। अब आप टेक्स्ट को चेंज या एनिमेट कर सकते हैं डायरेक्टली इनसाइड इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो टिप्स अच्छे लगे हो तो और लेट मी नो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।